हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था लो बर्थ वेट बेबी, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रो, डेफिनेशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट कैसे होता है लो बर्थ वेट बेबी का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैनेजमेंट हम डिस्कस करते हैं। इसका मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है कि सपोर्ट करे, जो बेबी की ग्रोथ है उसको सपोर्ट करना, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आगे बेबी को हो सकते हैं उनको रोकना, और जो लो बर्थ के कारण जो बेबी की डेथ होने वाली है उस मोर्टेलिटी को कम करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनिशियल असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। एज अ नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेसमेंट करना, असेस करना बेबी को और स्टेबल करना उसकी कंडीशन को। तो चेक करेंगे एयरवे, एबीसी मतलब एयर वे पेशेंट का देखेंगे बेबी का कैसा है, वो ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, उसके बॉडी का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। बेबी का जो बर्थ वेट है वो रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही साथ उसकी कितनी गेस्टेशनल एज है वो देखेंगे। इवेलुएट करेंगे किसी भी तरह की कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वो चेक करेंगे। मॉनिटर करेंगे बेबी के वाइटल साइन को, जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, हार्ट रेट कितनी है। तो ये हमारा इनिशियल असेसमेंट आता है कि जिसमें हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि उसका एयर वे लेवल कैसा है, ब्रीदिंग कैसी है, सर्कुलेशन कैसे है, बर्थ वेट, उसकी गेस्टेशनल एज, ये सारी चीजें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड हमारा पॉइंट जो आएगा वो है थर्मल रेगुलेशन। प्रिवेंट करेंगे हाइपोथर्मिया। बेबी क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी का है तो उसमें फैट वगैरह का डिपोजिशन अच्छा नहीं है, डेवलप नहीं है, सबक्यूटेनियस फैट वगैरह, तो उसमें हीट जनरेट नहीं हो पाता, तो बेबी को हाइपोथर्मिया होने के जाने मतलब लो बॉडी टेम्परेचर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे डेथ भी हो सकते हैं आगे चल के। तो हमें हाइपोथर्मिया को रोकना है के लिए क्या करेंगे? बेबी को हम रेडिएंट वार्मर में रखेंगे ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। कंगारू मदर केयर देंगे, मतलब माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराएंगे मदर से, ताकि जो मदर की जो हीट है वो बेबी पे ट्रांसफर हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे और हाइपोथर्मिया से रोक सके। साथ ही साथ माँ और बेबी की बीच बॉन्डिंग भी इससे अच्छी होती है। वार्म करेंगे बेबी को, ड्राई करेंगे, उसके क्लॉथेज एकदम ड्राई रहनी चाहिए और एनवायरमेंट भी एकदम वार्म सा रहना चाहिए। वार्म्ड फ्लूड एंड फीड, जो भी बेबी को देंगे वो फ्लूड या ये फीड जो भी दे रहे हैं तो वार्म रहनी चाहिए ताकि हम हाइपोथर्मिया से बेबी को बचा सकें। थर्ड पॉइंट आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अर्ली एंड एडिक्वेट फ्लूइड क्रूजिंग, मतलब जब भी बेबी को हम सफिशिएंट अमाउंट में फीडिंग देंगे जरूरी है। मेथड्स हम कैसे दे सकते हैं? फिर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बेबी हमारा जो है वो एकदम स्टेबल है, नॉर्मल है, तो हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे माँ से। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, माँ का ही दूध देंगे। कैसे? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब देते हैं। अगर बेबी अच्छे तरीके से सक नहीं कर पा रहा है मिल्क को तो हम एनजी ट्यूब डालते हैं और उससे बेबी को फीड कराते हैं। कप फीडिंग या स्पून फीडिंग, कटोरी चम्मच फीडिंग जो होती है उसके थ्रू भी हम माँ का दूध बच्चे को देते हैं, फीड कराते हैं। फोर्टिफाइड फीड फॉर वेरी लो बर्थ वेट, अगर बेबी का वेट बहुत कम है, मतलब जो 2.5 केजी बोला गया लो बर्थ बेबी का, अगर 2.5 केजी से मतलब 2 केजी से भी कम है, तो अगर वेरी लो बर्थ वेट है बेबी का तो हमको फोर्टिफाइड फीड, मतलब जो फीड देंगे उसको फोर्टिफाइड करेंगे, उसमें सारे वो एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए जो बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है रेस्पिरेटरी सपोर्ट में ऑक्सीजन थेरेपी। अगर बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम है, प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी कैसे दे सकते हैं? नेजल प्रोब लगा सकते हैं बेबी को, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप के थ्रू एक मशीन आती है, उसमें बेबी को रखते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सीवियर केसेस, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमें दिख रहा है बेबी में तो हमें उस मैकेनिकल वेंटी पे भी बेबी को रखना पड़ सकता है। सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी एक होती है, वो भी देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, जिसमें बेबी को हम नेबुलाइज करने के बाद उसको जो कफ वगैरह अगर जम जाता है तो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का आता है, उससे बेबी को टैप टैप करते हैं ताकि उसका जो कफ वगैरह वो निकल सके और बेबी अच्छे से ब्रीथ कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। बेबी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वैसे ही बेबी का लो बर्थ वेट कम है तो उसको ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने को। तो स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है, मतलब जो हैंड हाइजीन है उसको अच्छे से फॉलो करना है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हेल्थ केयर पर्सनल है उनके थ्रू बेबी को ना हो, या फैमिली या पेरेंट्स के थ्रू बेबी को ना हो। और जितने भी प्रोसीजर करें तो असेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो सके। मिनिमाइज इन्वेजिव प्रोसीजर, जितनी भी इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें हमें कट वगैरह करना पड़ता है, इंसिजन वगैरह करना पड़ता है, ऐसी किसी भी तरह के प्रोसीजर को जितना हो सके उतना कम यूज करना है।
मॉनिटर करना साइन ऑफ सेप्सिस, अगर दिख रहा है कि बेबी में किसी तरह के सेप्सिस के साइन हो रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना, और अगर हो रहा है तो टाइमली एक्शन लेना है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन सस्पेक्ट, अगर बेबी में किसी तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है तो तुरंत ही हमें एंटीबायोटिक्स पीडियाट्रिशियन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्टार्ट कर देना है, जिससे हम इन्फेक्शन को रोक सकें। 6 पॉइंट हमारा क्या है, मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर, मॉनिटर करना और सपोर्ट केयर में कैसे देना, जैसे कि हम वाइटल साइन बेबी के मॉनिटर करें, जिसके टेम्परेचर कितना है, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ये सब रेस्पायरेटरी रेट और हार्ट रेट देखेंगे ताकि उसको किसी तरह की रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। टेम्परेचर इसलिए देखेंगे कहीं बेबी हमारा हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है। ब्लड ग्लूकोज देखेंगे क्योंकि कहीं बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इसलिए, और कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स के कि इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ये सब मॉनिटर करेंगे। अगर जॉन्डिस है तो बेबी को फोटोथेरेपी देंगे, अगर कम जॉन्डिस है तो हम सिंगल साइड की फोटोथेरेपी देंगे, मतलब सिर्फ एक फोटोथेरेपी यूनिट रहेगी जिससे उसे थेरेपी दी जाएगी। और अगर सीवियर जॉन्डिस है तो डबल साइडेड फोटोथेरेपी भी दी जा सकती है, जो कि पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फ्लूड मैनेजमेंट करेंगे, आईवी फ्लूड इफ ओरल फीड्स नॉट पॉसिबल, अगर बेबी को किसी भी तरह की ओरल फीड नहीं दी जा रही, उसकी एनबीएम में है कि उसे कुछ भी ओरल फीड नहीं दी जा रही है तो उसके फ्लूड लेवल को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूड देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बेबी हमारा एनीमिक है, एनीमिया है बेबी को, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर में ये सारे पॉइंट्स हो गए। सो ये हमने कैसे लो बर्थ वेट बेबी का मैनेजमेंट करेंगे वो डिस्कस कर लिया इस पार्ट में। सो ये ओवरऑल मैनेजमेंट हमने देख लिया लो बर्थ वेट बेबी का, और इसी के साथ ही हमारा जो लो बर्थ वेट बेबी वाला टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।